नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग कक्षा 12 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स सोल्यूशन की बात करेंगे और हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एक्सरसाइज 7 और इसका नाम है समाकलन इंटीग्रेशन आई। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 33। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका समाकलन, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 4, ब्रैकेट में मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 अब ब्रैकेट बंद और इसके बाद फिर क्या लगा हुआ है dx। चलिए सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले कर देंगे माना। अब ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, ये हो जाएगा आपका मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया। आप प्रत्येक पद के लिए समाकलन अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आखिरी में आप dx से रूल लगाइएगा। ये हो जाएगा आपका i बराबर, ठीक है, ये लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका मॉड x माइनस 1 dx प्लस समाकलन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4 मॉड x माइनस 2 dx प्लस समाकलन 1 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, ये हो जाएगा मॉड x माइनस 3 और फिर लगा दिया आपका dx, ठीक है। चलिए अब हमें करना क्या है कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना i बराबर i1 प्लस i2 प्लस i3, ठीक। अब एक एक करके इसे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका i1 इज इक्वल टू समाकलन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4 मॉड x माइनस 1 dx, ठीक। अब जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा? ये हो जाएगा i1 इज इक्वल टू मॉड निकालते हैं तो मॉड हमेशा धनात्मक निकलता है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1, ठीक है। और फिर आगे क्या लिख देंगे dx। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला समाकलन x dx इज इक्वल टू x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। समाकलन 1 dx इज इक्वल टू x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका i1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, फिर लोअर लिमिट हो जाएगी 1 अपर लिमिट हो जाएगी 4, ठीक। अब सारा मान रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका i1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर बाई 2, ठीक, माइनस 4 अब यहाँ पर हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। i1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 चौको 16, 16 में 2 का भाग गया तो 8, 8 माइनस 4 और इधर हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/2, ऋण का गुणा धन, तो ये हो गया आपका i1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2 और i1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/2। आपने i1 का मान निकाला 9/2, ठीक। चलिए भाई अब हम लोग क्या करते हैं i2 को करते हैं। तो ये हो जाएगा i2 बराबर चूंकि i2 बराबर हो जाएगा लोअर लिमिट 1 समाकलन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, ये हो जाएगा मॉड x माइनस 2 और इधर क्या हो जाएगा आपका dx। अब इससे क्या बनेगा? इससे हम समाकलन प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं और ये हो जाएगा आपका i2 बराबर समाकलन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 मॉड x माइनस 2 dx प्लस लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 मॉड x माइनस 2 dx, ठीक। चलिए अब फिर आगे चलेंगे। अब ये हो जाएगा आपका i2 इज इक्वल टू माइनस, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 प्लस dx प्लस ये हो जाएगा आपका समाकलन लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4
और ये हो जाएगा x माइनस 2 dx। ठीक, चल आगे हल करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे जब मॉड जब 1 लेस देन x लेस देन 2 तब मॉड x माइनस 2 जो है वो माइनस x माइनस 2 के बराबर होगा। और जब 2 छोटा है x से और x छोटा है 4 से, मतलब x का मान 2 और 4 के बीच में है, तब मॉड x माइनस 2 जो बराबर है वो x माइनस 2 के बराबर रहेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारा I2 था, ये जब समाकलित हुआ तो एक एक पर समाकलित हुआ, तो ये हो जाएगा आपका x² बाई 2। ठीक, अब प्लस 2x लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका x² बाई 2 माइनस 2x लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका I2 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 बाई 2 प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा -1 बाई 2 प्लस 2, ये बंद हो गया, प्लस ये हो गया आपका 16/2 माइनस 8 माइनस 4/2 माइनस 4। अब यहां पर हो गया I2 इजिकल टू 2 इसको हल करने पे आएगा 2 माइनस 3/2 और धन 2। ठीक, और I2 इजिकल टू हो जाएगा 4 माइनस 3/2 और I2 बराबर निकलेगा आपका 4 दूनी 8, 8 में 3 गया तो 5/2। ये आपका I2 का मान कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अब हम I3 का मान करेंगे। I3 का मान क्यों रख रहे हैं और पहले वाले में क्यों नहीं हुआ था? पहले वाले में x में 1 घट रहा था। ठीक, इसलिए वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही थी कि जो x का मान हो वो इससे इसके बीच में हो। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका I3 बराबर 1 से 4 और ये हो जाएगा आपका मॉड x माइनस 3 dx। अब ये हो गया आपका I3 इजिकल टू 1 से 3 मॉड x माइनस 3 dx प्लस 3 से 4 मॉड x माइनस 3 dx। ठीक, अभी हो गया आपका जब एक छोटा है x से और x छोटा है 3 से, तो मॉड x माइनस 3 जो होगा माइनस x माइनस 3 के बराबर होगा। जब 3 छोटा है x से और x छोटा है 4 से, ऐसी स्थिति में मॉड x माइनस 3 का जो मान होगा वो होगा आपका x माइनस 3। ठीक, चले अभी हो जाएगा आपका I3 बराबर 1 से 3 माइनस x माइनस 3 dx प्लस 3 से 1 और ये हो जाएगा x माइनस 3 dx। समझ तो गए होंगे ऐसा क्यों किया गया है। यहाँ पर हो गया आपका I3 इजिकल टू समाकलन फार्मूला पहले ही लग चुके हैं सब, x² बाई 2 प्लस 3x लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, जिससे समाकलन है मान रखना ही पड़ेगा। और ये हो जाएगा आपका x² बाई 2 माइनस 3x
लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 1। जब इन मानों को रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका I3 इज इक्वल टू -9/2 प्लस 9 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका -1/2 प्लस 3 बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 16/2 -12 माइनस 9/2 -9 ये। फिर आगे ये आ जाएगा आपका I3 इज इक्वल टू 9/2 -5/2 प्लस -4 प्लस 9/2। ये हो गया आपका I3 इज इक्वल टू, जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/2 धन -1/2 नहीं 1/2 प्लस का 1/2। अब ये हो जाएगा आपका I3 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा I1 कामा I2 कामा I3 के मान जोड़ने पर I बराबर 9/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 I इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका 19/2। ये आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा और आपने सवाल को अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। सवाल को हल करेंगे। सवाल क्या है आपका, ये है आपका PT प्रूव दैट समाकलन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, ये हो जाएगा 1/x² ब्रैकेट में x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 2/3 प्लस log 2/3। ये चीज़ प्रूव करनी है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3 1 अपॉन ये हो जाएगा x² ब्रैकेट में x प्लस 1 dx। फिर देखेंगे यहाँ निश्चित समाकलन का प्रयोग होना है, तो लिखेंगे चूंकि 1/x² ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a/x प्लस b अपॉन x² प्लस c अपॉन x प्लस 1। इस तरीके से अब ये हो जाएगा आपका जा करके कि 1 इज इक्वल टू ये हो गया आपका a x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस b, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस c, और ये हो जाएगा आपका x²। अब यहाँ से तुलना कर लेंगे आप। जब तुलना करेंगे तो a b c का मान निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा अब ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ax² प्लस ax प्लस bx प्लस b प्लस cx²। ठीक, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से कि a प्लस सी इंटू x² प्लस ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी। ये हो गया आपका ax² प्लस ax प्लस bx प्लस b प्लस cx²। तो a प्लस सी हो जाएगा x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी। ठीक, अब ये हो जाएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ से हो जाएगा आपका कि x² कामा x कामा अचर पदों की तुलना करने पर
अब जब तुलना करेंगे तो यहाँ से हमारा बी का मान, ए का मान और सी का मान ये निकल करके प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए का मान आएगा -1, बी का मान आएगा 1 और सी का मान आएगा 1। ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा, इसलिए 1/x² ब्रैकेट में x + 1 इज इक्वल टू -1/x + 1/x² प्लस 1/x + 1। बहुत सारे सवालों में आंशिक भिन्नों को कैसे हल करना है ये हमने आपको बताया है, अब आपको स्वयं करना है। अब ये हो जाएगा समाकलन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3 1/x² और ब्रैकेट में x + 1 dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा समाकलन 1 to 3, ये हो गया आपका -1/x dx प्लस समाकलन 1 to 3 1/x² dx प्लस समाकलन 1 to 3 1/x + 1 और फिर आगे लगा दिया dx। चले अब ये हो जाएगा आपका कि एक फार्मूला होता है समाकलन 1/x dx इज इक्वल टू log mod of x बेस e प्लस c, समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n + 1/n + 1 प्लस c। उन्हीं को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कि समाकलन यहाँ पर हो जाएगा आपका -log mod of x लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, इधर हो जाएगा आपका माइनस, जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3 और प्लस ये हो जाएगा आपका log फिर mod x + 1 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, ये हो गया। अब हल करते हैं आगे तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -log 3 प्लस log 1, ऐसे ये हो गया आपका प्लस -1/3 + 1 प्लस ये हो गया आपका log 4 माइनस log 2, इतना मान हो गया। यहाँ पर हो गया आपका -log 3 प्लस log 1 की वैल्यू हो गई 0, यहाँ पर हो गया आपका +2/3 प्लस log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, तो वो हो जाएगा 2 log 2 माइनस log 2, बचेगा हमारा 2/3 प्लस log 2/3 और ये हो गया आपका प्रूफ। नीचे हम लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं -log 3 प्लस log 1 और ये हो जाएगा आपका +2/3 प्लस log 2 की पावर 2 माइनस log 2। ठीक है, अब यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने फार्मूला लगाया है। एक फार्मूला हमारा लग रहा है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m और एक है log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो उम्मीद है कि आपको सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।